क्या आपने कभी ऐसी दहशत के बारे में सुना है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को निगल जाती है? ऐसा प्रेत जिसका खौफ मौत से भी भयानक है, वो आत्मा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्माओं को भी चीर कर रख देती है। ब्रह्म राक्षस, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रूहें कांप जाती हैं। उसकी चीखें इतनी खौफनाक होती हैं कि जीवित इंसानों के दिल धड़कना भूल जाते हैं। उसकी आंखें लहू जैसी जलती हुई और उसका बदन दर्द और क्रोध से तड़पता हुआ। कहा जाता है कि जब ब्रह्म राक्षस की नजर किसी परिवार पर पड़ती है तो वह सिर्फ लाशें नहीं छोड़ता, बल्कि उनकी आत्माओं को भी अपने आगोश में खींच लेता है। डम्बे भूख से पागल हो जाता है और तबाही मचाने के लिए हर हद पार कर जाता है। आज की कहानी है उस ब्रह्म राक्षस की जिसने पूरे गांव को मौत की घाट उतार दिया। एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। तो तैयार हो जाइए ब्रह्म राक्षस की हैवानियत की इस भयानक दास्तान को सुनने के लिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव कांदवा में रातें हमेशा खौफनाक होती थीं। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि यहाँ एक ब्रह्म राक्षस का वास है। ब्रह्म राक्षस जो एक समय में महान विद्वान था, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी आत्मा तामसिक बन गई। लोग कहते हैं कि जिसने उसे क्रोधित कर दिया वह अपने पूरे परिवार सहित नष्ट हो गया। कहते हैं कि यह ब्रह्म राक्षस अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसके क्रोध के कारण ही कई घर तबाह हो चुके थे। कोई भी रात के समय गांव के बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर परिवार की चार दीवारी के भीतर एक डरावना सन्नाटा बसा हुआ था। यह घटना तब शुरू हुई जब पंडित किशन लाल अपने परिवार के साथ गांव में लौटे। वह वर्षों बाद अपने पुश्तैनी घर को संभालने आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सुमित्रा, बेटा रोहन और बेटी राधिका थे। पंडित किशन लाल एक धार्मिक व्यक्ति थे और तंत्र मंत्र की विद्या में भी निपुण थे, लेकिन ब्रह्म राक्षस के अस्तित्व को वह मात्र एक अफवाह मानते थे। गांव में लौटते ही लोगों ने उन्हें चेताया, यहां रात में बाहर न निकलें, ब्रह्म राक्षस कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन पंडित किशन लाल ने इसे बकवास समझा और अनसुना कर दिया। रात का समय था, पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक पंडित किशन लाल के घर की खिड़कियां तेजी से खड़खड़ाने लगीं। बाहर कोई भयानक चीखने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन पर हंस रही हो। रोहन, जो सिर्फ 12 साल का था, डर से कांप रहा था। पिताजी, ये आवाजें कैसी हैं? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, यह हवा का शोर है। जाओ, सो जाओ। पंडित किशन लाल ने उसे सांत्वना दी, लेकिन सुमित्रा और राधिका दोनों ने भी वही आवाजें सुनी थीं। सुमित्रा ने डरते हुए कहा, यह हवा का शोर नहीं है, यह कुछ और है। रात को रोहन ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक विकराल काया वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखें जल रही थीं और वह हंस रहा था। तुम्हारे पिता ने मुझे अनदेखा किया, अब देखो कैसे मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देता हूं, उस आदमी ने डरावनी आवाज में कहा। रोहन अचानक चिल्लाते हुए जागा। उसकी चीख सुनकर सब उसके कमरे में पहुंचे। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। क्या हुआ रोहन? पंडित किशन लाल ने पूछा। वह ब्रह्म राक्षस, वह मुझे मार डालेगा। रोहन की आवाज कांप रही थी। अगले ही दिन अजीब घटनाएं होने लगीं। राधिका की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह किसी अज्ञात कारण से कमजोर होती जा रही है। पंडित किशन लाल समझ गए थे कि यह मामला साधारण नहीं है। वह गांव के बड़े पंडित त्रिलोकनाथ जी के पास गए। पंडित जी, आप जानते हैं कि यह गांव ब्रह्म राक्षस के श्राप से बंधा हुआ है। आपने उसे अनदेखा कर दिया और अब उसने आपके परिवार को निशाना बना लिया है। त्रिलोकनाथ जी ने गंभीरता से कहा। तो अब क्या किया जाए? पंडित किशन लाल ने घबराते हुए पूछा। आपको उसे शांत करना होगा। उसके क्रोध को मिटाना ही एकमात्र उपाय है।
उस रात घर में हर कोई सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक दरवाजे की खड़खड़ाहट ने सबको जगा दिया। कोई ताकतवर चीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा ने चीखते हुए कहा, किशनलाल, वो आ रहा है, जल्दी कुछ करो। पंडित किशनलाल ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और दरवाजा टूट गया। एक विशाल और भयानक काया उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। तुमने मेरी चेतावनी को अनदेखा किया, अब भुगतो। ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंज उठी। ब्रह्म राक्षस ने एक झटके में सुमित्रा और राधिका को हवा में उठा लिया। उनकी चीखें हवाओं में खो गईं। पंडित किशनलाल मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ब्रह्म राक्षस ने हंसते हुए कहा। रोहन अपने कमरे में छिपा हुआ था। उसकी आंखें डर से लाल हो गई थीं। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और ब्रह्म राक्षस ने उसे खींच लिया। अब तेरा अंत आ गया बच्चे, ब्रह्म राक्षस ने कहा। उस रात पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। अगले दिन जब गांव वाले पंडित किशनलाल के घर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह रूह कंपा देने वाला था। पूरा परिवार मृत पड़ा था। पंडित किशनलाल के शरीर पर जलने के निशान थे। सुमित्रा और राधिका की लाशें तोड़ी मरोड़ी हुई अवस्था में थीं और रोहन की आंखें खुली थीं, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। यह घटना पूरे गांव के लिए एक चेतावनी बन गई। कोई भी उस घर के पास नहीं जाता। गांव के लोग कहते हैं कि रात में अभी भी उस घर से रोहन की चीखें सुनाई देती हैं और कोई नहीं जानता कि वह ब्रह्म राक्षस कब दोबारा लौट आएगा। लेकिन एक बात सब मानते हैं, ब्रह्म राक्षस का श्राप कभी खत्म नहीं होता। वह हर पीढ़ी में अपना शिकार ढूंढता है। अगली बार जब आप रात में अकेले हों तो यह मत भूलिए कि कोई और भी आपको देख रहा हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस अब भी जीवित है। गांव में अब बस सन्नाटा और मौत की महक बाकी थी। हर घर की दीवारें खून से सनी हुई थीं और हर गली में मौत की चीखें गूंज रही थीं। उस भयावह रात के बाद न कोई जीवित बचा और न ही कोई उम्मीद। चारों ओर सिर्फ तबाही का आलम था। वह पुरोहित जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर ब्रह्म राक्षस को रोका था, वह भी अब कहीं नहीं था। लोग कहते हैं कि उसने अपने प्राण त्याग दिए थे उस प्रेत को रोकने के लिए, पर सच यह था कि ब्रह्म राक्षस कभी मरा ही नहीं था। वो सिर्फ शांत हुआ था, एक नए शिकार की तलाश में। रात के सन्नाटे में जब हवाएं रुक जातीं और आसमान पर काले बादल छा जाते तो उसकी डरावनी चीखें अब भी सुनाई देती थीं। उसकी लाल जलती हुई आंखें अब भी उस गांव की बर्बाद झोपड़ियों में चमकती थीं। कहते हैं, जिसने भी उस गांव की वीरान गलियों में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। ब्रह्म राक्षस का श्राप अब भी वहां जिंदा था और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। शायद अगला शिकार आप हो सकते हैं।